तो प्यारे बच्चों लीजिए हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का आज होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज होने वाला कक्षा 11वीं का भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूं। और जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये भूगोल विषय का पेपर रहा। जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये भूगोल विषय का पेपर है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, देख कर जाइएगा। प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। देखो उस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका हेटनर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। देखो बच्चों ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिग बैंग का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं, निम्न में से प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदला जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाष्पीकरण। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको वाष्पीकरण देख कर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अपर्दन इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको अपर्दन लिख कर आना होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित याम्नोंतर में से कौन सा भारत का मानक याम्नोंतर है। देखो प्यारे जो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा 82 डिग्री 30 पूर्व, इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अब आगे आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाइएगा। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका मौसिनराम आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, चंदन वन किस तरह के वनों के उदाहरण हैं। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा, ये डेल्टाई वनों के उदाहरण हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। देखो प्यार जो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कि नर्मदा नदी में बहती है। ठीक है ना, 7 नंबर का प्यार बच्चों उस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में प्यारे बच्चों पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है, भारत सरकार में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1952, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और अच्छे से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, मायदीपी विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित हुआ। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा, एल्फ्रेड, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना है वेगनर। क्या लिखोगे, एल्फ्रेड वेगनर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भूकंपीय तीव्रता को द्वारा नापा जाता है। देखो प्यारे बच्चों भूकंपीय तीव्रता को किसके द्वारा नापा जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको नापा जाता है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, सिस्मोग्राफ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा में उत्पन्न होता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, फंडी की खाड़ी में प्यारे बच्चों ये उत्पन्न होता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपिन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। देखो बच्चों 4थे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, अक्षर संकेतों द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या लिखोगे, अक्षर संकेतों के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सभी परितंत्रों में जैव और अजैव घटक शामिल होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। देखो प्यारे बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अनाई, और उसके बाद में आगे लिख दोगे मूड़ी है। क्या कि लिखोगे प्यारे बच्चों, अनाई मूड़ी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अर्धचंद्राकार बालू के टिप्पों को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अर्धचंद्राकार बालू के टिप्पों को क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बरखान कहते हैं। क्या लिखोगे, बरखान। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों जैव विविधता हॉटस्पॉट। क्या लिखोगे, जैव और उसके बाद में विविधता और उसके बाद में हॉट स्पॉट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, जैव विविधता हॉट स्पॉट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो चुके थे। उसके बाद में देखो नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्री टोर्नेडो कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समुद्री टोर्नेडो को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं जल स्तंभ। क्या लिखोगे, जल स्तंभ प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, डेल्टाई क्षेत्रों में वन मिलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो देखो मैंग्रोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं देख सकते हो प्यारे बच्चों, GIS का पूरा नाम क्या है, ताप प्रवणता क्या है, मानसून प्रस्फुटन किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ से आप लोग इसको क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। GIS का पूरा नाम क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, ताप प्रवणता क्या है, मानसून प्रस्फुटन किसे कहते हैं, और LDO किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो पेकोलिथ किसे कहते हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपको दे रखे हैं, देख सकते हो A to Z जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखा है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आपको लिख कर आना होगा। और अगला क्वेश्चन, अवचय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग लिख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 ये दे रखा है, स्थल समीर एवं समुद्र शरीर में अंतर आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, नदी द्रोण एवं जल संभर में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षा में ये दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, भूगोल क्या है, भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है, 14 के बाद में देखो 15वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 16वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, प्रश्न नंबर 17 ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 18 लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।